अन्य भाषा का प्रकाशन नहीं होता, अन्य भाषा का लाभ हमें पता नहीं होता। कुछ लोग ऐसे अन्य भाषा में बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको जो है अन्य भाषा का अर्थ, अन्य भाषा का लाभ उनको पता नहीं होता है। ठीक है, अन्य भाषा में आत्मिक उन्नति किस प्रकार होती है उनको पता नहीं होता। ध्यान दीजिए, मेरा बोलने का मतलब है पहला कुरिन्ती के पत्री 12 अध्याय में वरदानों के बारे में 8 से लेकर 10 तक वरदानों के बारे में पौलुस कहता है, 9 वरदान के बारे में। 13 अध्याय में फल के बारे में, मतलब प्रेम, उसके बारे में कहता है। लेकिन 14 अध्याय में वो 9 में से 2 वरदान को एक्सप्लेन करता है पौलुस। कौन से? भविष्यवाणी और अन्य भाषा। ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, ये 2 वरदान बहुत पावरफुल है। ये 2 वरदान बहुत पावरफुल है। ओके, पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था तो वो भविष्यवाणी करते थे। पुराने नियम में आप बाइबल पढ़ सकते हैं, पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था तो वो लोग भविष्यवाणी करते थे। लेकिन नया नियम में लोगों के ऊपर जैसा पवित्र आत्मा आया, पहला कुरिन्ती के पत्री प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जैसे पवित्र आत्मा ऊपर आया वो जो है अन्य भाषा बोलने लगे। कुरनेलियुस के ऊपर, जैसे कुरनेलियुस उसके परिवार के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर जैसा पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो अन्य भाषा बोलने लगे। और तीसरे इंसिडेंट में प्रेरितों के काम 19 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, 19 अध्याय में 12 लोगों के ऊपर पौलुस ने हाथ रखा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। तो नया नियम का एक चिन्ह है, पवित्र आत्मा ऊपर आता है तो वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। तो 2 वरदान बहुत पावरफुल है। देखो, इनका जो गड़बड़ी, चर्च में जो गड़बड़ी होता था, वो गड़बड़ी का पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया ताकि 9 वरदान में से 2 वरदान का जो है 14 अध्याय में स्पष्टीकरण करे। ओके, स्पष्टीकरण करे। तो बाइबल में परमेश्वर हर एक चीजों का परमेश्वर ने उपयोग किया है भलाई को लाने के लिए। देखिए, अगर इस चर्च में गड़बड़ी नहीं होता तो पौलुस जो है पहला कुरिन्ती के पत्री 14 अध्याय में 2 वरदान के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। ओके, एक्सप्लेन नहीं करता। तो परमेश्वर, बोलने का मतलब क्या, बाइबल में हर एक चीज जो है उद्देश्य से है। हाँ, हमको समझ में नहीं आता कुछ चीज, क्योंकि हमारा समझदारी उस चीज को हजम नहीं करता, हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, बाइबल में सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस है, सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस बाइबल में। ऐसा लगता है कि विपरीत बात है, एक दूसरे के खिलाफ है। बाइबल में सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस है, हमको ऐसा लगता है। सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस किसी ने सुना नहीं होगा। ओके, क्योंकि मैंने बाइबल स्कूल में पढ़ाया, मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाया है, बाइबल कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट को मैंने हैंडल किया है, इसलिए मुझे पता है। बाइबल के इंटरप्रिटेशन के रूल्स पता है। कुछ लोगों को इंटरप्रिटेशन के रूल्स पता नहीं, खाली कॉन्टेक्स्ट करते रहते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन का रूल का कुछ लेना देना नहीं होगा। खाली कॉन्टेक्स्ट करते रहते हैं, किधर का वचन किधर ज्वाइन करेंगे और प्रचार करेंगे। ओके, लेकिन इंटरप्रिटेशन का रूल्स रहता है बाइबल में। इंटरप्रिटेशन का रूल्स बराबर देखेंगे तो बाइबल का हम अच्छी रीति से हम अनुवाद कर सकते हैं। तो हर एक चीज बाइबल में पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया ताकि भलाई को ऊपर लाए। कुरिन्थियों का जो है कलीसिया, उनमें प्रेम नहीं था, इसलिए 13 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम प्रेम के बारे में स्पष्टीकरण हम देखते हैं। तो उनके जो गड़बड़ी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया प्रेम को एक्सप्लेन करने के लिए। चर्च में जो गड़बड़ी थी, उनके गड़बड़ी की वजह से पौलुस ने जो है चर्च में ऑर्डर सेट करने का प्रयास किया, कलीसिया में ऑर्डर सेट करने का प्रयास किया। इसकी वजह से कलीसिया में हम देखते हैं कि जो 14 अध्याय में देखते हैं कि 2 वरदान के बारे में, अन्य भाषा और भविष्यवाणी, उसके बारे में पौलुस स्पष्ट तौर पर बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2 वरदान, अन्य भाषा और भविष्यवाणी, पहला कुरिन्थियों पत्री 14 अध्याय में अन्य भाषा भविष्यवाणी, 2 वरदान बहुत पावरफुल वरदान है। बाइबल कहती है वरदानों की धुन में रहो।
प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम को छोड़ो नहीं, प्रेम के पीछे जाओ, प्रेम होना चाहिए। अगर हम में प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो झंझनाती हुई झांझ जैसी हम, प्रेम नहीं है तो ओके। परमेश्वर का प्रेम हम में होना चाहिए। प्रेम डांटता भी है, प्रेम डांटता भी है, प्रेम छड़ी भी लगाता है। ऐसा मत सोचो प्रेम बोलेगा तो बहुत मुलायम रीति से बात करना, ऐसा नहीं। हाँ, वो एक भाग है, नम्रता से पेश आना वो एक भाग है, लेकिन जहां बुराई है वहां जो है प्रेम डांटता भी है। जहां गड़बड़ी हो रही है वहां डांट फटकार भी होती है। ओके, प्रेम होना चाहिए।